हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको प्रतिफल देंगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। परंतु किस बात का आपको प्रतिफल मिलेगा, आज हम देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 15 अध्याय और 1 पद। यहां पर लिखा है कि इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जब लूत को छुड़ा करके लेके आ रहा था, तब अब्राहम को मलिकिसिदक जो कि याजक था वो मिला, और अब्राहम ने मलिकिसिदक को अपनी लूट का जितना भी वो लेके आया था उसका 10वांश दिया। फिर सदोम का राजा उससे मिला और सदोम के राजा को अब्राहम ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, और अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जब वो अपने घर वापस आया तब परमेश्वर उससे बातचीत करता है इन बातों के पश्चात कि यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर। हे अब्राहम, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम दर्शन देख रहा है। इन बातों के पश्चात, इस काम के पश्चात जो उसने किया था, उसके पश्चात अब्राहम से परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत। अब्राहम, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? आगे लिखता है, तेरी ढाल। ढाल क्या होती? ढाल जब पुराने जमाने में युद्ध किए जाते थे, तलवारों से, भालों से युद्ध किया जाता था, तो उस समय ढाल होती थी जिससे सैनिक अपनी रक्षा करते थे ढाल से। यदि कोई भाला उसकी तरफ मार रहा है या फिर तलवार उसकी तरफ मार रहा है, कोई भी हथियार उसकी तरफ फेंक रहा है, तो वो उस ढाल से अपना बचाव करता था। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम, तेरी जो ढाल है वो मैं हूं। तेरी जो ढाल है वो मैं हूं। तेरी ढाल वो लोहे का या फिर किसी धातु का बना हुआ एक शील्ड नहीं है, बल्कि तेरी जो ढाल है वो स्वयं मैं हूं। तेरे आगे जो तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं। दुश्मन के, शत्रुओं के तीरों से, तलवारों से, भालों से, हथियारों से बचाने के लिए मैं तेरे आगे हूं। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से मुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर ढाल है हमारी। और जब परमेश्वर ढाल है तो कोई भी हथियार जब हमारी तरफ फेंका जाएगा तो वो हथियार पहले ढाल पर लगेगा, ना कि मुझ पर। क्यों? क्योंकि हमने ढाल अपने आगे लगाई हुई है, और वो ढाल है परमेश्वर स्वयं। कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं। आज यदि आप आर्मी के पास देखेंगे तो उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसे पहनकर चलते हैं। एक तरीके से वो उनकी ढाल है। यदि कोई उन पर फायर कर दे तो वो उन पे नहीं लगेगी, बल्कि उस जैकेट पर, उस शील्ड पर जो उन्होंने पहनी हुई है, उस ढाल पर लगेगी और वे सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शील्ड, वो ढाल, वो बुलेट प्रूफ जैकेट मैं हूं तुम्हारे लिए। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरा प्रतिफल भी मैं हूं। तेरी ढाल, तुझे बचाने वाला मैं हूं, और तुझे रिवॉर्ड देने वाला, तुझे प्रतिफल देने वाला भी मैं हूं। स्वयं मैं ही तेरा रिवॉर्ड हूं। क्योंकि अब्राहम एक बड़ा युद्ध जीत कर वापस आया और सदोम के राजा को उसने अपना सब कुछ दे दिया। वो खाली हाथ अपने घर वापस आ रहा है। इसलिए परमेश्वर उससे कह रहा है कि उस युद्ध में जो तूने विजयी किया, उस युद्ध को जिसे तू जीता है, उसमें तुझे जो कुछ मिला था तूने दे दिया। अब तेरे पास कुछ भी ना बचा। परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा रिवॉर्ड हूं। मींस वो वहां से कुछ नहीं लाया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं हूं, मैं तेरा रिवॉर्ड हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। तुझे उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, तो मैं तुझे कई गुना बनाने की सामर्थ, बढ़ाने की सामर्थ रखता हूं। इसलिए तो चिंतित मत हो, इसलिए तो डर मत। तो ये मत सोच कि मैं जो कुछ लाया था वो सदोम के राजा ने ले लिया। नहीं, हालांकि अब्राहम ने स्वेच्छा से दिया,
लेकिन परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सो जो आप लोगों के साथ में भलाई करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको उस भलाई के बदले कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। और बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम लोगों के साथ में भलाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, लोगों के साथ में अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे साथ में बुरा करते हैं, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। अच्छा है कि आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। अच्छा है कि लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अच्छा है कि लोग आपको उसके बदले कोई रिवॉर्ड, कोई प्रतिफल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने तुझे नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे दूंगा। मैं तेरा प्रतिफल हूं, अब मैं तुझे रिवॉर्ड दूंगा। यदि आप लोगों के साथ में भलाई कर रहे हैं और वो आप उसके बदले बुराई कर रहे हैं आपके साथ में, आपको उस भलाई का प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा, तो आप चिंतित न होइए, परमेश्वर आपका प्रतिफल। और परमेश्वर यदि आपके साथ में है तो आपको किसी और के साथ की आवश्यकता भी नहीं है। किसी और के रिवॉर्ड की, किसी और के प्रतिफल की, किसी और के इनाम की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनाम देने वाला, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और वो अब्राहम से कहता है कि मैं हूं। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि परमेश्वर आपका प्रतिफल है और परमेश्वर आपकी ढाल है। अब क्यों अब्राहम से परमेश्वर इस वचन को कह रहा है, इस वादे को कर रहा है? उसके आज्ञाकारिता के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, क्योंकि उसने मलकीसिदक को अपना दसवांश दिया है, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा रख कर अपना सब कुछ सदोम के राजा को दे दिया है। इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न है कि इसका भरोसा मुझ पर है, ये मेरी आज्ञाओं पर चलता है। इसलिए हे अब्राहम, तू डर मत, तेरी ढाल, तुझे बचाने वाला मैं हूं और तुझे प्रतिफल देने वाला भी मैं हूं। दोस्तों, यदि आज आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा, अपने धन दौलत और लोगों के बजाय यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे रहा, तो निश्चय परमेश्वर आपसे वादा करता है कि तेरी ढाल मैं हूं, तू डर मत, तुझे प्रतिफल देने वाला, तुझे सफल बनाने वाला, तुझे आगे बढ़ाने वाला मैं हूं, तू डर मत। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। अमिता सिस्टर और पीके भैया की जय मसीह की। 10 दिन तक मेरा तबीयत खराब था, बिछावन पर सोए रहते थे। फोन करके प्रार्थना रिक्वेस्ट भैया का व्हाट्सएप से हम किए, भैया ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना। हम अभी बिना दवा का भला चंगा सहते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। साथ साथ पीके भैया अमृता बहन को धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जिस भी समस्या में, जिस भी प्रॉब्लम में आज आप हैं, उन्हें आज आप प्रभु के आगे रखें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं प्रभु इस सुंदर से पल के लिए जो तूने हमें दिखाया। परमेश्वर, रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, अपने पंखों की आड़ में हमें रखा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर पिता प्रभु, हम चाहते हैं आपकी इच्छा, आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो पिता। जो कुछ आप हमारे जीवनों से चाहते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु, वैसा ही हमारे जीवनों में होने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, तेरा राज्य हमारे जीवनों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। यदि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती प्रभु जी आपके बेटे बेटियों से, हम सब से यदि हुई है प्रभु, आपके सम्मुख प्रभु उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु आप हम सबको माफ करें, क्योंकि आप माफ करने वाले धर्मी पिता हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस समय हर एक भाई, हर एक बहन के गुनाहों को माफ किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया अब्बा, वैसे ही परमेश्वर प्रभु आपके बेटे बेटियां भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ कर सके परमेश्वर पिता, आपके कैरेक्टर को वो जी सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता। जैसे कि अब्राहम के पास प्रभु आपका वचन पहुंचा, उसी प्रकार आपका वचन आज की सुंदर सुबह में हमारे पास पहुंचा है कि मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे जीवन का रिवॉर्ड हैं, आप हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज बहुत से सवाल प्रभु, बहुत से ऐसी बातें प्रभु जो इनके मन को व्याकुल कर रही हैं पिता। जब प्रभु लोगों के साथ इन्होंने भलाई की, लोगों का भला सोचा, बहुत कुछ अपने जीवन में बेस्ट प्रभु लोगों के लिए किया प्रभु,
प्रभु, परंतु अभी तक कोई प्रतिफल नहीं पाया, वरन भलाई की जगह प्रभु उनके साथ बुराई होती हुई चली गई। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु इस वचन को सुनकर तेरे लोगों के अंदर एक मजबूती आए प्रभु, वो ढाढ़स बांधने पाए प्रभु कि आप मेरे परमेश्वर, आपने बेटे बेटियों का बड़ा अत्यंत प्रतिफल है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक जन इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करने पाए प्रभु। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज एक एक जन प्रभु, यदि आज वो घटी कमियों में है, यदि आज वो किसी भी परेशानी में है प्रभु, यीशु के नाम से उन घटी कमियों को, उन परेशानियों को, उस डिस्टर्बेंस को, उस डाइवर्ट करने वाली बातों को, उस डिप्रेशन को, एडिक्शन को, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को, दुष्ट के बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के जीवन से। जाओ यीशु के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु। हर एक लड़ाई झगड़ा, कलेश, मन मिटाव प्रभु, बैर भाव यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग घटी कमियों में हैं, कर्जे में हैं प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है प्रभु, यीशु मसीह अपने आकाश रुपया उत्तम भंडारों से इनके लिए सब कुछ पूरा करे प्रभु। और प्रभु, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को ना हो, वरन इनके पास बेस्ट से बेस्ट होने पाए। इनके अंजल पर तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, इन्हें अच्छे जॉब से आप ब्लेस करे प्रभु, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु, जब अपने जीवनों में इन्हें बहुत बड़े नुकसान को देखा प्रभु, उस नुकसान को आप दूर करें और प्रभु इनके जीवन में इन्हें सफल करें, आशीषित करें परमेश्वर, और ऊंचे ऊंचे पदों पर आप अपने बेटे बेटियों को नियुक्त करें प्रभु। जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके मेहनत का प्रतिफल आप उन्हें दे परमेश्वर। जो परिश्रम, जो मेहनत परमेश्वर वो कर रहे हैं प्रभु, उसका रिवॉर्ड आपकी ओर से इन भाई बहनों को मिले प्रभु। एक अच्छा जॉब, एक बेस्ट पोजीशन प्रभु, एक हायर लेवल की जॉब इन्हें मिलने पाए पिता। इनका ट्रांसफर होने में, इनका प्रमोशन होने में आप मदद और सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं इनके कामों में आ रही हैं परमेश्वर, कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम प्रभु रुकावटों से भरा है प्रभु, यीशु के नाम से उन रुकावटों को, असफलताओं को हम कहते हैं इनके जीवन से चली जाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं, अपने दर्द की और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्यारे यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ, इस समय हर एक जन ने प्रभु अपने दर्द की जगह पर, बीमारी की जगह पर हाथ रखा है। यीशु के नाम से हम हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हम प्रभु इनके हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर के उन ऑर्गन से निकल कर चले जाओ। हर प्रकार की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। एलर्जी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से प्रभु। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, घुटनों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम, नसों में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें माइग्रेन रहता है, हमेशा सिर में दर्द रहता है, यीशु के नाम से सिर का दर्द निकल कर चला जाए, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु, जनरेशन से चलने वाली बीमारियां, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते पिता। प्रभु, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सर्वाइकल प्रॉब्लम प्रभु, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है, जब काफी लंबे समय से बेड रेस्ट दिया है, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए कंप्लीट हीलिंग को बोलते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनका जो भी निवेदन है, उनकी जो भी परेशानी है, उनके परिवार की, उनके जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम संतान से रिलेटेड प्रभु खुदावंद यीशु के नाम से, वो सारी समस्याओं का समाधान आपकी ओर से हो प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु यीशु के नाम से हम उनकी कोख को ब्लेस करते प्रभु, क्योंकि गर्व का प्रतिफल प्रभु तेरी ओर से है प्रभु। तेरी ओर से वो प्रतिफल इन बहनों को मिल गया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। छोटे बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, गलत संगति में पढ़ने से, एडिक्शन से प्रभु आप हर एक जन को बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद, तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर विश्वास करके आगे बढ़ सके। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके जीवन में काम करे। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं। धन्यवाद अब्बा, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, क्योंकि आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।